नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लेखक के.एस. भगवान की। कर्नाटक में लेखक के.एस. भगवान ने उगला जहर, कहा मां सीता के साथ बैठ भगवान राम पीते थे शराब। दूसरी खबर में बात धर्मांतरण की। ईसाई बनने पर 15,000 रुपये, दूसरे हिंदू को लाने पर 20,000 रुपये दिए जाते थे। साथ ही नौकरी और सुंदर लड़की से शादी का लालच देकर कराया जाता था धर्मांतरण। तीसरी खबर में बात लव जिहाद की। ये यादव की बच्ची है, नहीं पीना इसके हाथ का पानी। मेवात के शाहरुख से शादी करने वाली ट्विंकल की संदिग्ध स्थिति में मौत, इस्लाम ना कबूलने पर हुई हत्या। चौथी खबर में बात महाठग सुकेश चंद्रशेखर के नए लेटर की। सुकेश का कहना है कि नौरा चाहती थी मैं जैकलिन को छोड़ दूं। तो चलिए खबरों से आगाज करते हैं और सबसे पहले बात लेखक के.एस. भगवान की। कर्नाटक के लेखक और तथाकथित तर्कवादी के.एस. भगवान ने एक बार फिर भगवान राम के बारे में जहर उगला है। एक कार्यक्रम में उन्होंने भगवान राम के बारे में बोलते हुए कहा कि वो सीता मां के साथ हर दोपहर बैठकर शराब पीते थे। उन्होंने साथ ही कहा कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है। अपना बचाव करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सब वो नहीं कह रहे हैं बल्कि दस्तावेज कह रहे हैं। उन्होंने 20 जनवरी 2023 को कर्नाटक के मांड्या में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा भगवान राम की दोपहर में मुख्य गतिविधि मां सीता के साथ बैठकर शराब पीने की होती थी। उन्होंने साथ ही अपनी बातों को सही ठहराने के लिए वाल्मीकि रामायण और दस्तावेजों का उदाहरण दिया। ऐसा नहीं है कि इस लेखक ने पहली बार भगवान राम का अपमान किया। लेखक ने अपनी पुस्तक राम मंदिर ये के बेरा में भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम नशा करते थे और मां सीता को नशा करवाते थे। उस समय कुछ हिंदू संगठनों ने के.एस. भगवान की इस टिप्पणी का व्यापक विरोध किया था और उनके घर के बाहर पूजा करने की कोशिश की थी। हालांकि तब राज्य सरकार ने उनके आवास के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी थी। वहीं भगवान राम के अस्तित्व पर बार बार सवाल उठाने के विरोध में फरवरी 2021 में बेंगलुरु की एक अदालत में एक महिला वकील ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी थी। कभी कोई फिल्म निर्देशक काली मां के हाथ में सिगरेट देकर पोस्टर डालती है, तो कभी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार देते हैं। आखिर बार बार सनातनियों के भगवान का अपमान करके या उनके लिए गलत बोलकर इन्हें क्या मिलता है? के.एस. भगवान को जरा भी शर्म नहीं आई जब वो श्री राम के बारे में ऐसा बोल रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये लोग जहर पे जहर उगले जा रहे हैं। ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि ये लोग देवी देवताओं का अपमान करने से पहले 1000 दफा सोच ले। दूसरी खबर में बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सविंद्र विक्रम सिंह नाम के शख्स ने कुछ लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि वो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और 2021 में काम के सिलसिले में फतेहपुर आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक रामचंद्र नाम के शख्स से हुई। उस शख्स ने उन्हें धर्मांतरण करने के लिए तरह तरह के लालच दिए। उन्हें कहा गया कि अगर वो ईसाई बनते हैं तो उसकी संस्था उन्हें 15,000 रुपये देगी और साथ ही सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करवाई जाएगी। रामचंद्र ने सर्वेंद्र से कहा, आप अपना हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लो, इससे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और हम लोग और हमारी संस्था आपको नगद रुपए देगी और परिवार का भी फ्री में इलाज किया जाएगा और तुम्हारी शादी भी सुंदर लड़की से करवा दी जाएगी। प्रलोभन के बाद वो लालच में आ गया और इसके बाद उसे इंडियन प्रेस्बाइटेरियन चर्च लाया गया। यहाँ उनकी मुलाकात पादरी से हुई। यहाँ भी वादा किया गया कि धर्मांतरण के बाद उन्हें न केवल नकदी मिलेगी बल्कि कई तोहफे भी दिए जाएंगे। चर्च के बाद सर्वेंद्र को प्रयागराज ले जाया गया। यहाँ उनकी मुलाकात करीबन 40-50 लोगों से हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए उकसाया
और कहा कि उनको नैनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही कहा कि उनकी संस्था पर बहुत पैसा है, जरूरत पड़ने पर उन्हें वो पैसा भी दिया जाएगा। तमाम तरह के लालच के बाद सर्वेंद्र का धर्म परिवर्तन देवीगंज के चर्च में कराया गया। इसके बाद कहा गया कि तुम ईसाई बन गए हो, अब अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और गांव वालों को का भी धर्मांतरण कराओ, इसके लिए तुम्हें 20,000 रुपये मिलेगा। हालांकि कुछ समय बाद सर्वेंद्र को अपने किए का एहसास हुआ और वो हिंदू धर्म में लौट आए। अब उन्होंने इस मामले में शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि वो काफी डरे हुए थे, मगर जब उन्हें पता चला कि फतेहपुर में धर्मांतरण पर पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है तो वो भी आगे आए और शिकायत दी। आजकल फतेहपुर से धर्मांतरण का मामला ज्यादा सामने आ रहा है और जांच के बाद दोषी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आरबी लाल ही पाया जा रहा है, जिसके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं और आरबी लाल को धर्मांतरण करवाने के लिए विदेश से फंडिंग भी मिलती है। ये लोग सीधे साधे और जरूरतमंद लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं और उनका धर्मांतरण करवा देते हैं। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। अब आरबी लाल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उसे पता चलेगा लोगों का धर्मांतरण करवाने का क्या नतीजा होता है। वहीं तीसरी खबर में बात लव जिहाद की। हरियाणा के फरीदाबाद में मुस्लिम शख्स से शादी करने की सजा एक हिंदू बेटी को मिली, जिसकी संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। ट्विंकल यादव के घर वालों की मर्जी के खिलाफ शाहरुख से 3 साल पहले ट्विंकल ने शादी कर ली थी। ट्विंकल के घर वालों ने शाहरुख और उसके परिवार पर प्रताड़ना और धर्मांतरण के दबाव का आरोप लगाया है। शाहरुख ने ट्विंकल को बहला फुसला कर शादी कर ली थी। शाहरुख के घर वाले ट्विंकल पर दहेज ना लाने के ताने मारते थे और उसे मांस खाने और इस्लाम कबूलने का भी दबाव बनाते थे। जब ट्विंकल इसके लिए मना करती थी तब उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। एक दिन शाहरुख के पड़ोसियों ने ट्विंकल के भाई को बताया कि उसकी बहन की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसके बाद ट्विंकल अस्पताल में भर्ती हुई। लेकिन जब ट्विंकल के घर वाले अस्पताल पहुंचे तब तक ट्विंकल की मौत हो चुकी थी। शाहरुख की मां ट्विंकल को हिंदू बताते हुए उसके हाथ से पानी तक नहीं पीती थी और इस्लाम कबूल करने के लिए बार बार कहती थी। पीड़ित ट्विंकल के घर वालों का कहना है कि ट्विंकल आत्महत्या नहीं कर सकती और उसकी हत्या इस्लाम ना कबूल करने के चलते हुई है। फिलहाल शाहरुख फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इस जिहादी को इसकी औकात पता चलेगी। चौथी खबर में बात सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी की। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और सनसनीखेज दावों के साथ चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने इस बार ये चिट्ठी नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के बीच विवाद को लेकर लिखी है। सुकेश ने दावा किया है कि नोरा फतेही ने ईओडब्ल्यू के सामने अपना बयान बदला था। नोरा चाहती थी कि मैं जैकलीन को छोड़ दूं। मेरे मना करने के बाद भी नोरा मुझे परेशान करती रही। आगे सुकेश ने लिखा कि जैकलीन और मैं गंभीर रिश्ते में थे। यही वजह है कि नोरा जैकलीन से जलती थी, मुझे जैकलीन को लेकर भड़काती थी और मेरा ब्रेन वॉश भी करती थी। नोरा चाहती थी कि मैं जैकलीन को छोड़ दूं और उसके साथ डेटिंग करना शुरू कर दूं। नोरा मुझे दिन में कम से कम 10 बार कॉल करने की कोशिश करती थी और अगर मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं देता तो वो मुझ पर फोन करते रहने के लिए दबाव बनाती थी। सुकेश की चिट्ठी के बाद से नोरा फतेही ने चुप्पी साध ली है। लगता है सुकेश ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है और अब नोरा को कोई स्टोरी बनाने में टाइम तो लगेगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।